दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को केंद्र से मिली विशेष सुरक्षा, 9 गनमैन रहेंगे तैनात। राजस्थान में बीजेपी सांसद और सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा केंद्र सरकार ने विशेष सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें 9 गनमैन दे दिया है। बता दें कि बीजेपी सांसद लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। और बता दें कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हाल ही में ईडी ने पेपर लीक मामले में छापे मारे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के इशारे पर ही छापे मारे गए हैं। अगली खबर, समर्थकों के टिकट कटने से कोप भवन में वसुंधरा राजे कैद हो गई है। घर पर समर्थकों से मिल रही पर पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रही। राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी भी बरकरार है और इसी ने भाजपा कमान की चिंता को बढ़ा दिया है, जबकि राजे समर्थक पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे। बताने की जानकारों की माने तो भाजपा की तीसरी सूची जारी होने पर यह बवाल थम सकता है। भाजपा ने अब तक जारी की 2 सूचियों में 124 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और पहली सूची में भाजपा ने राजे समर्थकों को दरकिनार कर दिया था, लेकिन दूसरी सूची में भाजपा ने 84 में से 27 टिकट वसुंधरा राजे के समर्थकों को दिए थे। और इन सबके बीच राजे फिलहाल झालवाड़ में ही है। वह खुलकर पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रही है और अपने आवाज पर ही समर्थकों से मिल रही है। अगली खबर, 10 दिन में कर्ज माफ करने वाली सरकार ने छीनी 19,000 किसानों की जमीन। पंकज मीणा का बड़ा आरोप। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में किसान विरोधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के किसान कर्ज माफी के झूठे चुनावी वादे के कारण राज्य के 19,000 किसान अपनी जमीन से बेदखल हो गए हैं। इसके अलावा इतने ही किसानों को बैंकों ने जमीन नीलामी के नोटिस भी दिए हुए हैं। अब अंतिम दौर में मुख्यमंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ तो किसानों की भावनाओं से फिर खिलवाड़ करने के लिए किसान ऋण राहत आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन आयोग कोई काम नहीं कर पाया। बड़ी खबर, राजस्थान में यादव समाज ने दी राष्ट्रीय पार्टियों को चेतावनी। 20 सीटों के लिए उठाई मांग। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अभी किसी भी दल ने सभी सीटों के लिए प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। वहीं अब यादव समाज ने भी अपनी भागीदारी की मांग की है। भारतवर्षीय यादव महासभा के तत्वाधान में यादव समाज के प्रबुद्ध लोगों ने राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और यादव महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष मदन यादव ने दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा यादव समाज की टिकट वितरण में की गई उपेक्षा को लेकर आक्रोश प्रकट किया है। और उनका कहना है कि यादव समाज की कई सीटों पर बड़ा असर है, फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष ने थामा बीजेपी का दामन। प्रतापगढ़ जिले में लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे रामलाल मीणा साकथली ने पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा की आवास पर पहुंचकर भाजपा का दामन थाम लिया है और रामलाल मीणा सातखली सरपंच हैं। रामलाल मीणा कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से सक्रिय रहे थे और 2018 में कांग्रेस से प्रतापगढ़ विधानसभा सीट को लेकर अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन टिकट नहीं मिला था। अगली खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल मुख्यमंत्री की अंग्रेजियत मानसिकता को दर्शाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला और कहा कि यह स्कूल उनकी अंग्रेजियत मानसिकता को दर्शाता है। प्रदेश की गहलोत सरकार की योजनाओं, गारंटियों और नीतियों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा हमला किया और जोधपुर में पार्टी के संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर सवाल उठाए और कहा कि देश में नई शिक्षा नीति एक वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए प्रयास कर रहा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने अंग्रेजियत मानसिकता के चलते नए स्कूल खोले हैं। विधानसभा चुनाव में धर्म गुरुओं का दबदबा। बता दें कि राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है और ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजस्थान में भी कई ऐसे संत हैं जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, तो कोई किसी पार्टी के लिए अपने अनुयायियों के समर्थन के लिए कह रहा। चुनाव आते ही नेता संत महंतों के दरबार में आशीर्वाद लेने नेता जा रहे और एमपी में तो 120 सीटों पर 2 कथावाचकों का प्रभाव है। राजस्थान में कई धर्मगुरु तो चुनाव मैदान में हैं। अलवर लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद योगी बालकनाथ को भाजपा ने तिजारा सीट से उम्मीदवार बना दिया है और ये नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी स्थल बोहर के प्रमुख हैं। बड़ी खबर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया और दुख जताते हुए कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और मैं ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा की शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की कामना करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर चलते समय बेहद सावधानी रखें
एक छोटी सी गलती सभी को जीवन भर पीड़ा दे जाती है, इसलिए सड़क पर चलते समय बेहद सावधानी रखने की आवश्यकता है। बढ़कर बायतू में आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। आरएलपी ने अपने 10 उम्मीदवारों की सूची में बाड़मेर की हॉट सीट बायतू से एक बार फिर से उम्मीद राम बेनीवाल पर भरोसा जताया। आरएलपी ने उन्हें दूसरी बार टिकट दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उम्मीद राम बेनीवाल ने बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश चौधरी को कांटे की टक्कर दी थी। हालांकि 2018 के चुनाव में हरीश चौधरी को जीत मिली थी। बल्कि टोक के सियासी समीकरण सचिन पायलट की ओर। कांग्रेस ने 6 वाली सीट पर दर्ज की है जीत। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के लड़ने से यह सीट हाई प्रोफाइल बनी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट को इस सीट से मैदान में उतारा था और जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोक विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। ऐसे में राजस्थान चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र हॉट सीट बन गई है। टोक विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर और मुस्लिम आबादी काफी है। ऐसे में यहाँ पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी भी अपना प्रत्याशी उतारने के संकेत दे चुके हैं और उधर गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट के वोटों में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने भी रमेश बिधूड़ी को यहां पर प्रभारी बनाया है। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बड़ी बार धौलपुर में जहरीले कीड़े के काटने से किसान की मौत। खेतों पर फसल की रखवाली कर रहा था। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गाँव दुबरा में रात फसल की रखवाली कर रहे 45 साल के किसान की जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो गई। सुबह परिजन खेतों में पहुंचे तो किसान का शव पड़ा हुआ था। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि खेतों की रखवाली कर रहे 45 वर्षीय अधेड़ किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और ये बताया कि मामला प्रारंभिक जांच में किसी जहरीले कीड़े के काटने से मौत होना प्रतीत हो रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की सच्चाई का पता चल पाएगा। बड़ी खबर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर में भगवा झंडों पर प्रतिबंध लगाने, सीकर में राम दरबार को तोड़ने, एक समुदाय के त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उन्हें हजारों की संख्या में इकट्ठा होने और डीजे बजाने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि दूसरे समुदाय को यह अनुमति नहीं दी गई। और सीपी जोशी ने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या यह राजस्थान है या फिर तालिबान, लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्य में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया है उसे लोग भूलने वाले नहीं हैं। बड़ी खबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी की हठधर्मिता के कारण कई अन्नदाताओं को शहादत देनी पड़ी और यह पार्टी के स्थापना दिवस एवं सत्ता संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर सत्ता संकल्प महारैली में बेनीवाल ने लोगों से किसान आंदोलन और हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन को नहीं भूलने का आग्रह करते हुए कहा कि इसका जवाब बोर्ड की चोट से देना है। आरोप लगाया कि राजस्थान में अपराध बेलगाम है लेकिन सरकार इसे रोकने में विफल है। हनुमानगढ़ में पानी के लिए हो रहे आंदोलनों का जिक्र करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सहित प्रदेश के अन्य मुद्दों को लोकसभा में हमने प्रमुखता से उठाया है। अगली खबर राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस की घोषणा, कॉलेज स्टूडेंट को देंगे लैपटॉप टैबलेट। बता दें कि गहलोत ने प्रदेश के जनता के लिए 7 गारंटी दिए हैं। इसमें एक गारंटी कॉलेज के युवाओं के लिए है। गहलोत ने कॉलेज में पढ़ रहे युवाओं के लिए वादा करते हुए कहा कि अगले 5 साल तक राज्य में सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप या फिर टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा भी गहलोत ने प्रदेश की जनता के लिए कई गारंटी घोषणा की है। गहलोत ने कहा कि इस गारंटी के मुताबिक राज्य में कांग्रेस की फिर से सरकार बनने पर राज्य गृह लक्ष्मी योजना चालू की जाएगी और इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। बड़ी बीजेपी को मिला महाराणा प्रताप के वंशज का साथ। विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से उतरे चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें उतार दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहां पर से डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया। विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं। वह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। चित्तौड़गढ़ से उनकी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड आज भी कायम है और उसे कोई तोड़ नहीं पाया है। वर्ष 1989 में वह 1,90,000 से अधिक वोटों से जीते थे। बड़ी खबर एनडीए गठबंधन की गांठें हुई ढीली। राजस्थान में 3 दलों ने खड़े कर दिए उम्मीदवार। राजस्थान में एनडीए भाजपा गठबंधन में शामिल जेजेपी, एलजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तीनों दलों की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पाई। बीजेपी ने तीनों दलों के लिए सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में जेजेपी ने पहली लिस्ट में 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और जेजेपी हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार में है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी का बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुड़ा के सामने बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि तीनों दल भले ही बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये दल
हार जीत की भूमिका तय कर देंगे।